कोई दिख गया सस्ते वो। खूबसूरत आंखें इंसान के हुस्न को चार चांद लगा देती हैं। हसीन आंखों वाली नाज़नीनों ने फिल्मी सनद में भी हमेशा अपने हुस्न की दाग बिठाई है। ऐसी ही एक हसीना रागनी थी जिसकी बादामी आंखों ने बरसों तक बरसगीर की फिल्मी सनद पर राज किया। न सिर्फ उनकी आंखें बल्कि उनकी फन्नी सलाहियतें भी बाकमाल थीं। यही वजह थी कि 40 की दहाई में उनका शुमार हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइंस में होता था। क्या लाहौर, क्या बॉम्बे और क्या कलकत्ता, पूरा मुत्तहिदा हिंदुस्तान आपके शहर में मुब्तला था। रागनी ही वो अदाकारा थी जो 40 की दहाई में बरसगीर की सबसे हाईएस्ट पेड अदाकारा थी। वो अपनी फिल्म का 1 लाख रुपया लिया करती थी और उस दौर में ये इतनी बड़ी रकम थी कि आप एक जदीद तरीन स्टूडियो बना सकते थे। रागनी के हुस्न और फन की ये दास्तान क़याम पाकिस्तान के बाद भी जारी रही। उनका शानदार फिल्मी करियर 4 दहाइयों पर मुहित था। इस खित्ते में सिनेमा की कोई भी तारीख उनके जिक्र के बगैर अधूरी है। लेकिन पूरे बरसगीर की फिल्म इंडस्ट्री पर छा जाने वाली रागनी को जिंदगी ने ऐसा दुख दिया कि वो एक कमरे में बंद होकर रह गई और उनके साला साल इसी सदमा ने खा लिए और ये सदमा इतना गहरा था कि मिट्टी में भी उनके साथ गया। रागनी की पैदाइश 1925 को पंजाब के शहर गुजरावाला में हुई जो कि उस वक्त किसी तौर शहर न था। रागनी के वालिद सेठ दीवान एक बड़े और खुशहाल जिम्मेदार थे। रागनी की माँ मुसलमान थी। उन दोनों के दरमियान पसंद की शादी हुई। इस शादी से एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम माँ ने शमशाद बेगम रखा। शमशाद बेगम को प्यार से शादो कहकर बुलाया जाता था। शादो अभी कमसन थी कि माँ चल बसी। इसके वालिद इसे लेकर गुजरावाला से लाहौर आ गए। लाहौर में सेठ दीवान के दोस्तों में फिल्मसाज रूप केशोरी भी शामिल थे। रूप केशोरी का शुमार लाहौर में फिल्मी सनत के बानियों में होता है। शादो ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि इसकी बादामी आंखें रूप केशोरी ने देख ली और शादो को फिल्म में कास्ट करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शुरू में तो शादो के अब्बा सेठ दीवान कुछ हिचकिचाए लेकिन फिर शादो को फिल्म में काम करने की इजाजत मिल गई। यूं सिर्फ 14-15 साल की कच्ची उम्र में शमशाद बेगम उर्फ शादो ने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध का रुख किया और हमेशा हमेशा के लिए रागनी हो गई। रागनी का ये नाम भी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक ज्योतिषियों के मशवरा से रखा गया था। रागनी की पहली फिल्म दुल्ला भट्टी थी। ये पंजाबी फिल्म 1940 में रिलीज हुई। इस फिल्म को रूप शोरी के बेटे रूप कुमार शोरी ने तैयार किया था। फिल्म में रागनी के मुकाबले MD कंवर थे। फिल्म को शानदार कामयाबी हासिल हुई। रागनी के हुस्न और अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। वो ऐसी खुशकिस्मत अदाकारा थी कि रातों रात मशहूर और मकबूल फिल्म स्टार बन गई। रागनी पहली फिल्म से ही पर्दा स्क्रीन की मलिका बन गई और अवामुन नास में उन्हें पहचाना जाने लगा, जबकि फिल्मसाज उन्हें धड़ाधड़ अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगे। उनकी दूसरी फिल्म सेठ मुराद भी पंजाबी जुबान में थी। इसके हिदायतकार बरकत मेहरा थे। ये फिल्म भी बहुत कामयाब हुई। इन दोनों फिल्मों की कामयाबी ने रागनी को लाहौर की सबसे नुमाया हीरोइन बना दिया था। लाहौर के सब फिल्मसाजों में उन्हें कास्ट करने की दौड़ शुरू हो गई। चुनाचा 6 साल के कलील अरसा में वो दुल्ला भट्टी और सेठ मुराद के अलावा हिम्मत, निशानी, मेरा माही, गवांडी, पूंजी, दासी, रावी पार, धमकी और शेरी फरहाद जैसी फिल्मों में जलवागर हुई। शेरी फरहाद में वो जकरिया खान के मुकाबले हीरोइन थी। मदरजा बाला में से रागनी की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। लाहौर में तैयार होने वाली फिल्मों की नुमाइश पूरे मुल्क में होती थी। रागनी की शोहरत लाहौर और पंजाब से निकलकर पूरे बरसगीर में फैल गई और हर जगह उन्हें पजीराई हासिल हो रही थी। मुंबई उस दौर में भी इस खित्ते की फिल्मी सनत का सबसे बड़ा मरकज था। मुंबई के फिल्मसाजों की नजरें भी रागनी पर जमी थी। आखिरकार रागनी 1946 में मुंबई चली गई। वहां उन्होंने 1 लाख रुपए के इंतहाई खतीर और रिकॉर्ड मुआवजे के एवज फिल्म शाहजहां में काम किया। फिल्म शाहजहां बरसगीर की फिल्मी तारीख में बनाई जाने वाली एक नाकाबिले फरामोश फिल्म थी। बाद में कई दफा इसी मौजू पर फिल्में बनाई गई। ये एक बड़े बजट की शानदार तारीखी फिल्म थी। इसमें वो शाहजहां की महबूब बीवी मुमताज महल के किरदार में नजर आई। वही मुमताज महल जिसकी याद में शाहजहां ने ताज महल तामीर किया था। फिल्म शाहजहां में रागनी के शाहजहां MD कंवर बने। वही MD कंवर जो दुल्ला भट्टी में भी रागनी के साथ बतौर हीरो आए थे। MD कंवर फिल्म शाहजहां की शूटिंग के दौरान रागनी के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने रागनी को शादी की दावत भी दी लेकिन रागनी नहीं मानी। बताया जाता है कि MD कंवर अपनी मोहब्बत की नाकामी के गम में शराब पीने लगे और
और बेहद पीने लगे और आखिर यही शराब नोशी एमडी कंवर की जान ले गई। शाहजहां की कामयाबी के बाद रागिनी ने मुंबई में नेक परवीन और बंदिया जैसी फिल्मों में काम किया। वो तकसीम हिंद से कुछ अर्सा कबल ही फिल्म फर्ज में काम करने लाहौर वापस आ गई थी। इस फिल्म में वो सुधीर की हीरोइन थी जो कि पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो थे। क़याम पाकिस्तान के बाद रागिनी ने पाकिस्तानी फिल्मों में ही काम जारी रखा। उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्मों में पंजाबी फिल्म मुंदरी और उर्दू फिल्म बेकरार शामिल थी। फिल्म बेकरार में उनके हीरो अदाकार एस गुल को कास्ट किया गया था। अगरचे ये दोनों फिल्मों का बिजनेस ज्यादा गैर मामूली नहीं था, लेकिन रागिनी की जाती जिंदगी में एक गैर मामूली वाकया जरूर पेश आया। रागिनी और एस गुल फिल्म बेकरार की शूटिंग के दौरान एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और ये मोहब्बत कई साल परवान चढ़ने के बाद आखिरकार अपनी मंजिल को पहुंच गई। फिल्म बेकरार के बाद रागिनी ने अपना प्रोडक्शन हाउस रागिनी आर्ट पिक्चर्स के नाम से बनाया। इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म कुंदन में रागिनी खुद बतौर हीरोइन जलवागर हुई, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रागिनी बहुत कामयाब हीरोइन तस्वुर की जाती थी। 1940 से 47 तक का दौर रागिनी के फिल्मी करियर के उरूज का दौर था। पाकिस्तान में भी उन्होंने 10 के करीब फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया और उन्हें बहुत पजीराई हासिल हुई। उस दौर में कम उम्र हीरोइंस को ही पसंद किया जाता था। नई हीरोइंस नए अंदाज लेकर इंडस्ट्री में वारिद हो रही थी, मगर इन बदलते हालात में रागिनी ने ना ही हिम्मत हारी और ना ही फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा, बल्कि वो स्पोर्टिंग रोल्स में काम करने लगी और इस हैसियत में वो 5, 10 या 15 साल नहीं बल्कि तकरीबन 3 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक नुमाया नाम रही। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात की जाए तो गुमनाम पहला नुमाया नाम है। अनवर कमाल पाशा जैसे लेजेंड के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 1954 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में लीड रोल तो सुधीर और सबिया खानम के थे, लेकिन रागिनी का सपोर्टिंग रोल भी बहुत आम था। इस फिल्म का गीत चांदी की एक झनकार मुनव्वर सुल्ताना ने गाया था और रागिनी पर फिल्माया गया था। चांदी की एक झनकार मन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोल। गुमनाम एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसकी मकबूलियत का रिकॉर्ड भी फिल्म नौकर ने तोड़ दिया। अताउल्लाह शाह हाशमी के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म पाकिस्तान की दूसरी गोल्डन जुबली फिल्म साबित हुई। लीड रोल्स में तो नजीर के मुकाबले सोहरन लता थी, लेकिन रागिनी की सानवी किरदारों में अदाकारी को बहुत पजीराई हासिल हुई। इस फिल्म में भी रागिनी पर एक गीत जिंदगी के प्यार भरे गीत कोई गाएगा उन पर फिल्माया गया, जो कि बहुत पसंद किया गया। रागिनी के करियर में फिल्म नायला को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिल्म नायला पाकिस्तान की तारीख में शानदार और रोमानवी फिल्मों में शुमार की जाती है, जिसमें रागिनी की अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए थे। रजिया भट्ट के नावल पर मुबनी इस फिल्म के हिदायतकार शरीफ नैयर थे। शमीम आरा और संतोष कुमार के साथ दर्पण और ए शाह भी फिल्म के कास्ट में शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर इस यादगार नगमाबार फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी। नायला की रिलीज के कुछ अरसा बाद रजिया भट्ट के नावल पर मुबनी एक और सुपरहिट फिल्म साइका रिलीज हुई। अगरचे इस फिल्म में मोहम्मद अली, शमीम आरा और दर्पण जैसे वक्त के मकबूल नाम जलवागर थे, लेकिन रागिनी का सपोर्टिंग रोल एक बार फिर फिल्म में रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। रागिनी को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि वो कई एक ऐसी यादगार फिल्मों का ऐसा थी जिन्होंने बहुत सारे स्टार बना दिए थे, जैसा कि 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म सुल्तान थी, जिसने सुल्तान राही के करियर में संगे मील का किरदार अदा किया। यूं रागिनी फिल्म इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव से बाखूबी वाकिफ थी और इसमें उनका कलीदी किरदार था। रागिनी के म्यारात बहुत बुलंद थे और वो सिर्फ म्यारी फिल्मों में ही काम करती थी, और उन म्यारी फिल्मों में से एक फिल्म सबक थी, जिसमें रागिनी सबसे नुमाया सपोर्टिंग रोल में थी। मोहम्मद अली और जेबा की जोड़ी के साथ अलाउद्दीन विलन थे। हुस्ना भी फिल्म की कास्ट में नुमाया थी और ये फिल्म एक गोल्डन जुबली मनाने में कामयाब रही। हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार वहीद मुराद की गिनी चुनी पंजाबी फिल्मों में सबसे मारूफ इश्क मेरा ना है। इस फिल्म में उनकी हीरोइन तो आलिया थी, लेकिन अदाकारी में मेच्योरिटी रागिनी ही के काम में सबसे बढ़कर नजर आई। इकबाल हसन और अली इजाज जैसे पंजाबी सिनेमा के बड़े नाम भी फिल्म के कास्ट का ऐसा थे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। 70 की दहाई में ही रागिनी की एक और सुपरहिट फिल्म सीधा रास्ता थी। सीधा रास्ता के बाद रागिनी 6 साल तक फिल्मों में नजर नहीं आई, लेकिन फिर उन्होंने 1980 में नजरुल इस्लाम की फिल्म हसीना मान जाएगी में काम किया। इस फिल्म का मरकजी किरदार रंगीला निभा रहे थे और ये रागिनी के करियर की आखिरी फिल्म थी और यूं एक शानदार करियर एक शानदार फिल्म पर इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्मी करियर के खात्मे के बाद रागिनी
रागनी दहाइयों तक लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अपनी कोठी में अकेली रही। ये कोठी फिरदौस मार्केट के करीब वाक़या थी। इस इलाके में दिगर मारूफ और फिल्मी शख्सियात के घर भी वाक़या थे, लेकिन रागनी का ज्यादातर वक्त अकेले ही गुजरता। उनके उरूज का जमाना बहुत पहले 40 के जमाने में गुजर चुका था। इसके बाद कई जमाने आए और चले गए। अब वो रागनी जो बरसगीर में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी, एक किस्सा पारीना बन चुकी थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनमें से ज्यादातर उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों की सीनियर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ही जानते थे। रागनी की तन्हाई उनकी निजी जिंदगी के गमों की मरहूने मन्नत भी थी। रागनी की पहली शादी उनके वालिद ने लाहौर में मोहम्मद असलम नाम के एक शख्स से करवा दी थी। इस शादी से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई, लेकिन रागनी की फिल्मी सनत से लगन के सबब इख्तलाफात पैदा हुए और आखिरकार भरी जवानी में तलाक हो गई। रागनी ने दूसरी शादी बेकरार और कुंदन में अपने साथी अदाकार एस गुल से की। एस गुल बुनियादी तौर पर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। वो न सिर्फ अदाकारी में नाकाम रहे बल्कि रागनी के साथ वफा करने में भी कामयाब न हो सके और ये शादी भी जल्द ही टूट गई। इन दोनों शादियों के टूटने से भी ज्यादा बड़ा गम रागनी के लिए जवां साल बेटे की कैंसर से मौत का गम था। इस सदमे ने रागनी को एक बंद कमरे तक महदूद कर दिया था। इस कमरे में वो थीं और सुनहरे वक्तों की यादें थीं, जब वो एक जागीरदार की बेटी थीं, जब वो लाहौर से कलकत्ता तक फिल्मी दुनिया की मलका थीं, जब उनको बेटी की नेमत अता हुई थी और जब कई दिलों की धड़कन रहने वाली इसी बादामी आंखों वाली हसीना के अपने दिल में इश्क ने हलचल पैदा की थी। और सालहा साल इन्हीं यादों और फिर पछतावों के साथ गुजरते रहे। अलबत्ता रागनी के लिए खुशी का बायस उनकी बेटी भी थी। रागनी की बेटी सायरा को खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी नसीब हुई। उसने और रागनी की बहू ने भी लाख कोशिश की कि रागनी उनके साथ रहें, लेकिन रागनी अपने घर को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। वो दिल शिकस्ता हो चुकी थी। बेटे की मौत के गम ने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला और उनके आखिरी बरस बहुत करब में गुजरे। आखिर इन तकलीफों का खात्मा 2007 की एक सुबह हुआ। वो 82 साल की उम्र में अपनी बेटी और मुद्दाहों को उदास करके दुनिया से चली गयी। उनको गुलबर्ग 3 के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आज उनके नाम पर गुमनामी की चादर पड़ी है, लेकिन फिल्म और हुस्न का ज़ौक़ रखने वाले अब तक उस बादामी आंखों और दिल नशी अदाओं वाली हसीना के बेमिसाल उरूज को फरामोश नहीं कर सके। अल्लाह ताला रागनी के तमाम गुनाह माफ फरमाए और उनकी आखिरी मंजिलें आसान हों।